Hello everyone, कैसे हो? Hope you are doing well. So today we will discuss some important one words that have asked in the previous intakes of Air Force. So कुछ वन वर्ड जो कि पूछे गए हैं पिछले ईयर्स के इंटेक्स में, उनके बारे में बात करने वाले हैं. मोस्ट वन वर्ड है. सो आप इतना वन वर्ड्स में कर लोगे तो बस आपके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स के साथ. सो जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के आखिर तक बने रहे, तो आपका वन वर्ड का पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा. लाइक उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा. सो फर्स्ट वन वर्ड है, आपने सुना होगा कैनिबल. सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एयरफोर्स में कैनिबल. ओके, आप बस सुनते चले जाइए, लिखो या फिर मत लिखो वो आपकी मर्जी है. आप इस वीडियो को एक या दो बार, लाइक दो बार देख लोगे तो इससे हो जाएगा आपका. कैनिबल, कैनिबल, ओमनिवर्स, ओमनिवर्स, कार्निवर्स, एंड हर्बीवर्स. हर्बीवर्स, ये चार वन वर्ड है. लाइक इनको मैं समझ देता हूँ. सबसे पहले कैनिबल मीन्स होता है देट ईट ह्यूमन फ्लैश, जो कि मानव का मांस खाता है, इज कॉल्ड कार्निवल. द नेक्स्ट वन इज द ओमनिवर्स. ओमनिवर्स का मतलब होता है जो कि प्लांट और मांस दोनों खाता है, उसको बोलते हैं ओमनिवर्स, जिसे शाकाहारी. दिस वन इज द शाकाहारी, कार्निवोर्स. ये मांसाहारी हो गया, कार्निवोर्स, सॉरी, कार्निवोर्स ओनली ईट मीट. ये हो गया मांसाहारी. शाकाहारी हो गया ओनली ईट प्लांट. तो ये आपके कवर हो गए होंगे. सो चार वन वर्ड है. फर्स्ट वन इज द कैनिबल, सेकेंड कैनिबल दैट ईट ह्यूमन फ्लैश, एंड सेकेंड वन इज द ओमनिवर्स, प्लांट और मीट जो दोनों खाता है. कार्निवर्स जो कि सिर्फ मीट खाता है, और हर्बीवर्स जो कि सिर्फ पेड़ पौधों को खाता है. लाइक शाकाहारी, दिस वन इज द कार्निवर्स, मांसाहारी. सर्वाहारी, दिस वन इज द जो प्लांट और मीट दोनों को खा लेता है. और जो कैनिबल है वो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खाता है बस, जो आपने देखा होगा ज़ॉम्बीज़ मूवी में दिखाते हैं. दिस वन इज द कैनिबल. ओके, सो नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे हम पोस्थ्यूमस. पोस्थ्यूमस मीन्स क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट या फिर एक ऐसी चीज़ जो किसी के मरने के बाद पब्लिश हो, लाइक उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्थ्यूमस, मरणोपरांत. लाइक मरणोपरांत. ओके, सो वो कैसे मैं बताऊँ आपको. जैसे ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ये भी हो सकता है कि ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर. लाइक पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा होता है बच्चा, वो होता है पोस्थ्यूमस. ऐसे भी पढ़ सकते हो. बाकी ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मरणोपरांत, अगर किसी के मरने के बाद जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं पोस्थ्यूमस. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द कीन. ओके, सो इसका मतलब होता है जहाँ पे भट्टा, आपने सुना होगा भट्टा, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती है, वेयर ब्रिक्स आर मेड. कीन मीन्स भट्टा. ओके, ओसिस, तो ओसिस एक रेगिस्तान में ऐसी भूमि जो थोड़ी ग्रीन हो, लाइक ग्रीन लैंड इन डेजर्ट, इज कॉल्ड ओसिस. ग्रीन लैंड इन डेजर्ट, उसको बोलते हैं ओसिस. नेक्स्ट वन इज द फोर्थ नंबर, फेबल. फेबल क्या होता है? फेबल एक स्टोरी होती है एनिमल्स की, लाइक सॉरी, फेबल इज द एनिमल स्टोरी बेस. एनिमल स्टोरी होती है जो कि एनिमल्स पे बेस होती है, उसमें कुछ मोरल वैल्यू छुपी होती है, तो उसको बोलते हैं फेबल स्टोरी या फेबल. ओके, मोरल वैल्यूज़.
एनिमल बेस्ड होती है ये, ठीक है, एनिमल बेस्ड होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मीन्स हैविंग मिक्स फीलिंग, कि जिसके पास दोनों फीलिंग हो, मिक्स फीलिंग हो, इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट। हैविंग मिक्स फीलिंग, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीवेलेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, सो एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है वन हु शेयर्स वंस फीलिंग, जो कि अपनी फीलिंग शेयर कर देता है किसी को। वन हु शेयर वंस फीलिंग, वंस फीलिंग इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। एंड आगे पूछा जाता है वो है टी टोटलर। टी टोटलर मीन्स जो कंप्लीटली दूर रहता है शराब से, इज कॉल्ड टी टोटलर। लाइक जो शराब से दूर रहता है उसको टी टोटलर बोलते हैं, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम वाइन या फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम वाइन या एल्कोहल, कुछ भी बोल सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट वन इज द कॉमरेड। कॉमरेड आपने सुना होगा, तो कॉमरेड का मतलब होता है दोस्त, ओके। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखना, कॉमरेड मीन्स होता है फ्रेंड, ओके। सो इस वर्ड को ध्यान में रखना, ये भी पूछा जाता है एयरफोर्स में, साइनो में पूछ सकते हैं कि कॉमरेड का क्या मतलब होता है, ओके। सो नेक्स्ट होता है, हम बात कर लेते हैं मिसोगाइनिस। कुछ मिस वर्ड होते हैं, उसमें बात कर लेते हैं। तो ये मोस्टली पूछ जाते हैं, जैसे मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ तो एक बार वर्ड लिख देता हूँ। सबसे पहले है मिसोगाइनिस, मिसोगाइनिस्ट, ये वर्ड पूछा जाता है, मिसोगाइनिस्ट का क्या मतलब होता है, ओके। फिर नेक्स्ट है मिसोगेमिस्ट, सबका मतलब बता दूंगा मैं आपको। मिसोगेमिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, मिसोगेमिस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट, इसका क्या मतलब होता है, ओके। मिसोलॉजिस्ट, इसका क्या मतलब होता है। और फिर नेक्स्ट वर्ड है मिस एंथ्रोप, इसका क्या मतलब होता है वो भी बता दूंगा, ओके। सो ये है 4 वर्ड, इनमें बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले मिसोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट आपने सुना होगा कि गाइनो का है ये डॉक्टर है गाइनो का। सो गाइनो मीन्स मिस मतलब होता है हेट, मिस का मतलब होता है हेट, और गाइनो का मतलब वुमेन। सो हेट ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस। मिस का मतलब हेट होता है, कहीं पे भी हो आपको, तो ये हेट हो गया, प्रीफिक्स मान लो इसको आप। तो ये मिस लगता है, वहाँ पे हेट अर्थ होता है। तो हेट ऑफ गेमिस मतलब शादी होता है, सो मैरिज होता है। गेमिस मतलब हेट ऑफ मैरिज, सो मिसोगेमिस मीन्स हेट ऑफ मैरिज, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट मीन्स हेट ऑफ नॉलेज, हेट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड मिसोलॉजिस्ट। मिस एंथ्रोपोसिस्ट मतलब होता है हेट ऑफ मैन काइंड, एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप, हेट ऑफ मैन काइंड, हेट ऑफ मैन काइंड, लाइक पूरी मानव जाति से जो हेट करता है इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। सबसे पहले आपने पढ़ लिया है मिस गाइनिस, मतलब जो वुमेन से हेट करता है, हेट ऑफ वुमेन इज कॉल्ड मिसोगाइनिस, मिसगाइनिस। एंड सेकेंड वाज द मिसगेमिस। मिसगेमिस मीन्स हेट ऑफ मैरिज, जो शादी से थोड़ा सा हेट करता है उसको बोलते हैं मिसगेमिस। मिसलॉजिस्ट मीन्स हेट ऑफ नॉलेज, एंड मिसएंथ्रोप मीन्स हेट ऑफ मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जाति से जिसको हेट होता है इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द सोनेट। इसका क्या मतलब होता है, सोनेट मीन्स 14 लाइन्स की पोइम होती है, उसको सोनेट बोलते हैं, ओके। तो ये याद रख लेना है। बाकी
ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है, ओमनी मतलब सभी जगह, ओके, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। तो सभी जगह उपस्थित कौन हो सकता है, आप बताओ। सो वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सो कौन है वो जो सभी जगह प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर, प्रेजेंट, ओके, समझ जाना आप। तो वो होते हैं गॉड। सो ओमनी प्रेजेंट मतलब वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज द मोडस ऑपरेंडी। आपने सुना होगा मोडस ऑपरेंडी, इसका क्या मतलब होता है। आपने कभी न्यूज़ देखी है तो उसमें सुना होगा मोडस ऑपरेंडी, कि उसका मोडस ऑपरेंडी ये था, लाइक उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ करने का वे, ए वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। ए वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो अभी बात कर लेते हैं विटिकल्चर, पिसिकल्चर एंड सेरिकल्चर। सेरिकल्चर, व्हाट इज़ द विटिकल्चर। सो मैं आपको सीधे बताता हूँ, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ओके। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके पीडीएफ देख सकते हो। सो अभी एक बार आप वीडियो देख लो, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर मीन्स होता है ग्रोविंग ऑफ ग्रेप्स। ग्रोविंग ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। अंगूर की खेती इज कॉल्ड विटिकल्चर। एंड पेसिकल्चर में क्या होता है, मछली पालन होता है, ओके, जहाँ पे रेयरिंग ऑफ फिश। तो यहाँ पे हो गया मछली पालन पेसिकल्चर में। विटिकल्चर में ग्रेप्स की खेती। सेरिकल्चर में क्या होता है, सेरिकल्चर में होता है सिल्क वॉर्म, सिल्क की खेती। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, ओके। तो ये होगी विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, तीनों समझ आ गई। विटिकल्चर में अंगूर की खेती, पिसिकल्चर में फिश की, और सेरिकल्चर में सिल्क की, ओके। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर। भी आपने सुना होगा, जिसमें क्या होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल की होती है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ओके। इसमें वेजिटेबल्स की होगी और फ्रूट्स की हो गई, ओके। नेक्स्ट वन इज द, एक साइनो भी आता है टोडी, आपने सुना होगा। टोडी मीन्स क्या होता है, चापलूस, उसको बोलते हैं लेकी, ओके। सो इसका मीन्स होता है चापलूस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन वर्चस्व। आपने सुना होगा वर्चस्व। वर्चस्व मीन्स हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो, किसी भी चीज़ में निपुण हो, इज कॉल्ड वर्चस्व, स्किल्ड। जैसे गुरु रंधावा को देख लो आपने, गुरु रंधावा का जो सॉन्ग है, लाइक जो हाईली स्किल्ड हो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में, वो होता है वर्चस्व। नेक्स्ट वन इज द पोलीग्लोट, ओके। सो पोलीग्लोट मीन्स होता है वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, ओके। ये हो गया लैंग्वेज, जो लैंग्वेज जानता है, मेनी लैंग्वेज, ओके। पोलीग्लोट। लिंग्विस्ट मतलब होता है, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का क्या मतलब होता है। सो साइंटिफिक जो भी रिसर्च होती है, अगर कोई लैंग्वेज पे करता है उसको, रिसर्च को, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट,
यानी कोई भी रिसर्च दे डूइंग ऑन द लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट. द नेक्स्ट वन इज द ल्यूपाइन. कैनिन पढ़ लेते हैं. सो कैनिन मतलब होता है डॉग के समान, यानी कुत्ते के समान, इज कॉल्ड कैनिन. ओके. एक आता है ऑडिटर. कभी कभी इसकी स्पेलिंग एरर भी पूछ लेता है. ऑडिटर का ये होता है स्पेलिंग एरर, सो देख लेना एक बार. ऑडिटर मीन्स ऑफिशियल अकाउंटेंट. ओके, ये हो गया ऑफिशियल अकाउंटेंट, ये होता है ऑडिटर. ओके. और पोर्टेबल मीन्स क्या होता है? सो पोर्टेबल मीन्स पीने योग्य. ओके, जो चीज़ पीने योग्य हो, जैसे फिट टू बी डंक्ड. लाइक अगर आप किसी से पानी मांग रहे हो, सो यू कैन से इट इज़ पोर्टेबल ड्रिंक, पोर्टेबल वाटर, सॉरी. सो पीने योग्य. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट बात कर लेते हैं इमिग्रेंट. इमिग्रेंट ये भी आता है, जैसे इमिग्रेंट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? इमिग्रेंट हो गया. और इमिग्रांट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? तो ये दोनों भी पूछे जाते हैं मोस्टली. सो इनके बारे में बात कर लेते हैं. इमी मीन्स इमिग्रेंट, मतलब ई का मतलब होता है एग्जिट. इमिग्रेंट. सो इमिग्रेंट यानी एग्जिट करना. एग्जिट कहाँ से करोगे? अब सपोज आप इंडिया में रह रहे हो, तो ई मतलब एग्जिट फ्रॉम इंडिया. सो लाइक किसी कंट्री से एग्जिट करना इज कॉल्ड इमिग्रेंट. लाइक समबडी लिविंग इन द समवन इज लिविंग इन द अफ्रीका. सो वो अफ्रीका से निकलता है, तो वहाँ से वो निकला, तो वहाँ से उसको बोलेंगे इमिग्रेंट. ओके. लाइक अभी आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से आप निकलोगे कहीं पे किसी और कंट्री में, तो आप कहलाओगे इमिग्रेंट. लाइक आपने किया है यहाँ से एग्जिट. ओके. इमिग्रेंट मीन्स होता है, इसका मतलब होता है इमिग्रेंट मीन्स होता है आई मीन्स इन. लाइक आप आ रहे हो. सो इन वन हु कम्स इन, लाइक जो कि आता है हमारे देश में, बाहर से आता है, वो क्या कहलाता है? इमिग्रेंट. लाइक आप इंडिया से निकले, किसी और देश में गए. सपोज़ आप इंडिया से निकल के आप गए अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आप कहलाओगे इमिग्रेंट. लेकिन आपने इंडिया से आप गए, तो हम बोलेंगे आप इंडिया से एग्जिट कर गए हो, तो इंडिया में आप कहलाओगे इमिग्रेंट. और यहाँ पे इमिग्रेंट, लाइक कोई बाहर से विदेशी यहाँ पे आता है, वो ये कहलाता है इन होता है. आई मीन्स इन, वो आ रहा है तो इमिग्रेंट. और अगर वो यहाँ से वापस जा रहा है तो इज कॉल्ड इमिग्रेंट. ओके, समझ में आ गया होगा होप. नेक्स्ट इज ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स क्या होता है? ORPHN. ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ. ओके. डेस्टिट्यूट मीन्स होता है पुअर. डेस्टिट्यूट यानी पुअर. साइनो बता रहा हूँ आपको. ओके. सो आगे बात कर लेते हैं पेट्रीसाइड. पेट्रीसाइड का क्या मतलब होता है? पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, मर्डर ऑफ फादर, तो इज कॉल्ड पेट्रीसाइड. पिता की हत्या इज कॉल्ड पेट्रीसाइड. और पेस्टिसाइड का क्या मतलब होता है? बात कर लेते हैं पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी किलिंग होती है, बट किलिंग किसकी? इंसेक्ट की. लाइक जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, उनकी किलिंग कहलाती है पेस्टिसाइड. आपने सुना होगा पेस्टिसाइड. एमेच्योर मीन्स होता है जो कि नया हो, नो सीखा, उसको बोलते हैं नोवाइस. ओके, जो नो सीखा हो, नॉन प्रोफेशनल. ओके, उसको बोलते हैं एमेच्योर. ये भी साइनो आता है, तो इसका भी ध्यान रखना है.
और जो एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइक जो एमेच्योर हो गया, जो नॉइस होता है उसको एक्सपीरियंस वाले को क्या बोलते हैं, तो वेटरन बोलते हैं एक्सपीरियंस वाले को। ओके, जिसके पास एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस कहलाता है ये। ओके, तो ये पूछे जाते हैं एंटो में और साइनो में, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, सो बात कर लेते हैं आगे। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? सेंचुरी 100 ईयर्स की कॉल्ड सेंचुरी। डिकेड कितने का होता है? सो डिकेड कितने का होता है? 10 ईयर्स को बोलते हैं डिकेड। और फोरनाइट किसको बोलते हैं? फोर्टनाइट ये होता है 14 डेज का टाइम इज कॉल्ड फोरनाइट्स, या बोल सकते हो 2 वीक्स। 2 वीक्स का टाइम इज कॉल्ड फोरनाइट। ओके, सो आगे हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमिस्ट। ओके, ये भी पूछ जाता है, एक बार ये देख लो, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। एवियरी एक होता है एवियरी और एक होता है एपियरी। ओके, एवियरी किसको बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, यानी प्लेस ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एवियरी। एपियरी बोलते हैं ए प्लेस ऑफ बीज, जहाँ पे मधुमक्खी रहती है उसको बोलते हैं एपियरी। ओके, द नेक्स्ट वन इज एथिस्ट। एक ये पूछा जाता है, आपको पता होगा इसका में भी। एथिस्ट मीन्स क्या होता है? इगोइस्ट मीन्स क्या होता है? इगोइस्ट मीन्स, इसका मतलब होता है नास्तिक, जिसको भगवान में विश्वास नहीं है। ओके, तो नास्तिक हो गया ये, वन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड। वन हु, इसको एक बार साइड में करते, वन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। ओके, नेक्स्ट हो गया अपना डॉकयार्ड। ये भी पूछ जाता है। ओके, एक बार ये कवर करते हैं। डॉकयार्ड, एक होता है डॉकयार्ड, एक होता है हार्बर और एक होता है हैंगार। इसका क्या मतलब होता है, तो इसको कवर कर लेते हैं। डॉकयार्ड मीन्स होता है जहाँ पे शिप रिपेयर किए जाते हैं, लाइक शिप्स, जहाज होते हैं जो पानी के, उनको रिपेयर किया जाता है, इज कॉल्ड डॉकयार्ड। हार्बर क्या होता है? हार्बर जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, जहाज को रखा जाता है, केप्ट, इज कॉल्ड हार्बर। हैंगार, हैंगार किसको बोलते हैं? जहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े किए जाते हैं, एरोप्लेन्स जहाँ पे खड़े किए जाते हैं इज कॉल्ड हैंगार। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें बात कर लेते हैं। ओके, एक चीज़ जो आती है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जस्ट वेट मिनट। ये ज़्यादा पूछी जाती है। देखो, एक तो हो गया फ्लीट, हो गया फ्लीट का क्या मतलब होता है? ओके, एक फ्लोक का क्या मतलब होता है? फ्लोक, फ्लीट, फ्लोक, कॉलोनी का क्या मतलब होता है? ओके, ये, और फ्लाइट का क्या मतलब होता है? लाइक फ्लाइट का वन वर्ड बताओ, कॉलोनी का, फ्लोक का, इनका बताओ। तो ये होता है फ्लीट, होता है ग्रुप ऑफ शिप, भेड़ों का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ओके, फ्लोक का क्या मतलब होता है? ग्रुप होता है शिप का, भेड़ों का ग्रुप फ्लो कहलाता है।
कॉलोनी मीन्स जो आंट्स होती है लाइक चींटियाँ, उनका ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। ओके, फ्लाइट बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कर लेते हैं। आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, अनार्की, मोनार्की, ये चीज़ें है वो मोस्टली आती है। तो सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? ऑटोक्रेसी मीन्स अगर गवर्नमेंट एक पर्सन की हो जाए उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। वन पर्सन, एक आदमी ही गवर्नमेंट को चलाए, इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हो जाए, लाइक बड़े बड़े अधिकारी है उनकी गवर्नमेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट। ओके, थियोक्रेसी किसको बोलते हैं? अगर गवर्नमेंट हो जाए रिलीजियस की, लाइक जो जितने भी साधु संत है, बाबा वगैरह है, अगर उनकी गवर्नमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं थियोक्रेसी। फिर एक रहता है डेमोक्रेसी, तो लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वो कहलाती है डेमोक्रेसी। तो आपको पता होगा इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का भी हमारी जीडी में आया था टॉपिक। जब आप एयरफोर्स के फेज़ 1 को क्लियर करके फेज़ 2 में जाओगे तो वहाँ पे आपको जीडी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा टॉपिक के लिए। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का वो आया था, वोट इन इंडिया। सो हमारे ग्रुप में पूछा था वोटिंग, तो उसमें हमने बोला था इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो थियोक्रेसी की बात कर लेते हैं। थियोक्रेसी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सॉरी, रिलीजियस की हो जो गवर्नमेंट, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। बाकी एक बार लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कौन होता है? ये होता है स्किन का डॉक्टर। ओके, डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, जो हार्ट का होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का डॉक्टर। ओके, एंड नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रस। सो एम्बीडेक्स्ट्रस आपने सुना होगा, जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड। ओके, इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं इसकी जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, और नेक्स्ट छोटा ही वीडियो ऐसा वापस आएगा वन वर्ड पे। सो वन वर्ड क्लियर कर देंगे, और बाकी टॉपिक्स आप करते रहिए। और जिनका नया है, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करना है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं होगा, बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं बस वहाँ से आप कवर कर लो। ओके, देन थैंक यू। एंड जो चैनल पर नए हैं उनके लिए सजेशन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं पीडीएफ डालने जा रहा हूँ वन वर्ड की, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ को। ओके, थैंक यू।